हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल द सन टैरोट पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त, क्या थॉट्स हैं उनके, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त। ध्यान रखिएगा, ये एक जर्नल रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन राइट नाउ, क्या थॉट्स हैं उनके, क्या चल रहा है उनके थॉट्स में करेंटली। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त। फर्स्ट हमारे पास जो कार्ड है वो है डेथ। देन वी हैव पेज ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास जो कार्ड है वो है एट ऑफ स्वॉर्ड्स का। एक कार्ड और लेंगे। और जो नेक्स्ट हमारे पास कार्ड है वो है द हैंगमैन का। तो मैं देख रही हूँ राइट नाउ, और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास जो कार्ड है वो है द टावर का। तो राइट नाउ मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी नहीं हैं। रिसेंटली हो सकता है आप लोग सेपरेट हुए हैं और आपको ऐसा फील हो रहा है और आपके पार्टनर को भी ऐसा फील हो रहा है कि अब शायद आप दोनों में जो चीज़ें हैं वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती है। आपके पर्सन इस वक्त आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच भी रहे हैं। बट राइट नाउ सिचुएशन ऐसी है ना कि आपके पर्सन जो है वो चाहकर भी आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। बहुत हो सकता है ये जो चीज़ है आप लोगों में बहुत रीसेंट हुई है, रिसेंटली ही आप लोग सेपरेट हुए हैं और आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद अब चीज़ें आप दोनों में कभी भी ठीक नहीं हो सकती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये जो भी सिचुएशन है आप दोनों में ये सिर्फ टेम्परेरी है। आने वाले समय में जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी आप दोनों में। जो भी ये सिचुएशन है और जो भी ये ब्लॉकेजेस है ना आप दोनों के रिलेशन में, ये बहुत जल्दी जो है वो दूर हो जाएगा आने वाले टाइम में। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा जो है ना वो पेशेंस रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं आपसे कनेक्ट करना, लेकिन चीज़ें आप लोगों में बहुत सडन और रीसेंट हुई हैं कि आपके पर्सन जो है ना वो समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए आपके पर्सन जो है ना वो थोड़ा टाइम ले रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अब शायद आगे कभी बढ़ेंगी ही नहीं। आप दोनों में जो चीज़ें हैं वो कभी ठीक होंगी नहीं। अब आप दोनों का जो कनेक्शन है, जो आप दोनों की सिचुएशन है, ये स्टक हो चुकी है आप दोनों में, आपको ऐसा फील हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये जो भी सिचुएशन है ना वो बहुत जल्दी आने वाले समय में ठीक हो जाएगी। और राइट नाउ ये पर्सन जो है वो किसी सिचुएशन में हो सकता है स्टक हैं, चाह कर भी आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि कैसे आपको रीच करे, कैसे आपसे कांटेक्ट करे। जैसे कि मैंने आपसे कहा ना कि चीज़ें आप दोनों में बहुत सडन हुई हैं, जिस वजह से आपके पर्सन भी जो है ना वो परेशान है और वो चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन है वो जल्दी से जल्दी आप दोनों में ठीक हो जाए। आप दोनों का जो रिलेशन है जो इस वक्त स्टक हो गया है, चीज़ें आप दोनों में रुक गई हैं, आप लोग एक दूसरे से जो हो सेपरेट हो चुके हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि सभी चीज़ें जो है ना वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और आप लोगों में एक न्यू स्टार्ट हो। लेकिन ये जो सेपरेशन है ना वो आपके पर्सन को बहुत कुछ रियलाइज़ कराने वाली है। आपके पर्सन अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, आपके पर्सन समझेंगे आपकी वैल्यू को, कि आप इनकी लाइफ में कितने इम्पॉर्टेंट हो, आप क्या अहमियत है आपकी इनकी लाइफ में, क्या हो आप इनके लिए ना। आपके पर्सन जो है ना ये सभी चीज़ें जो है वो समझने वाले हैं। और राइट नाउ भी आपके पर्सन जो है ना वो बहुत सोच रहे हैं। आपके पर्सन एक्शन भले ही नहीं ले रहे हैं लेकिन वो बहुत कुछ सोच रहे हैं एट द सेम टाइम। आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। आपके पर्सन को ऐसा भी फील होगा कि उनको स्टेबिलिटी चाहिए, वो स्टेबल होना चाहते हैं। आने वाले टाइम में आप देखोगे कि आप दोनों का जो कनेक्शन है ना वो पहले से भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बेटर होगा, क्योंकि आपके पर्सन आपको बहुत स्टेबल ऑफर देने वाले हैं। आपके पर्सन चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना, चीज़ों को आगे लेकर बढ़ना आपके साथ। लेकिन इस वक्त आपके पर्सन जो है वो थोड़े से जो है वो मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए और देखते हैं कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन, कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त। सो नेक्स्ट हमारे पास जो कार्ड है वो है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का। आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपके पर्सन को ये जो सिचुएशन है वो हर्ट नहीं कर रही है या इनके ऊपर इस सिचुएशन का कोई भी असर नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, स्लीपलेस नाइट्स हैं इनकी, काफ़ी परेशान कर रही है सिचुएशन इनको। मैं आपसे कहा ना, पर्सन आपकी इंपॉर्टेंस को समझने वाले हैं इस सेपरेशन में।
नेक्स्ट हमारे पास जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का। और कहीं ना कहीं ये पर्सन जानते हैं कि आप इनसे काफ़ी नाराज़ हैं। शायद आपने ना अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना छोड़ दिया है, अब आपने बोलना छोड़ दिया है, और ये चीज़ इस पर्सन को और ज़्यादा हर्ट कर रही है। आपके वर्ड्स, आपका बिहेवियर जो इनको लेकर हो गया है ना, वो इन्हें और ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे जैसे अब आप बन चुके हो। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। इसका रीज़न हो सकता है कि जो पर्सन है ना, इन्होंने हमेशा आपके साथ ऐसा बिहेव किया है, या इन्होंने आपको कोई भी स्टेबल ऑफर नहीं दिया है, या आपको इनके बिहेवियर में जो है ना सच्चाई जो है वो नहीं दिखाई दी। सच्चाई यानी कि हमेशा आपसे चीज़ों को छुपाना हो सकता है इन्होंने किया है, या आपको पूरा सच ना बताना, ऐसा हो सकता है इस पर्सन ने किया है। और यही एक रीज़न है कि आपने खुद को बदल लिया है। आपने खुद की फीलिंग्स पे जो है ना वो कंट्रोल कर लिया। अब आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो। आप ऐसा बोलते हो ना कि आपकी बातें आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। और राइट नाउ मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप उनसे दूर जा रहे हो, आप इस सिचुएशन से भाग रहे हो, आप चीज़ों को ठीक नहीं करना चाहते हो, ऐसा आपके पर्सन को इस वक्त लग रहा है। और जो लास्ट मेरे पास कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पर मेरे पास जो कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। राइट नाउ पर्सन जो है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनके लाइफ में हो सकता है कोई अदर प्रॉब्लम भी चल रही है, तो हो सकता है पर्सन अपनी लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम्स को भी जो है वो एट द सेम टाइम जो है वो फेस कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को, जिस वजह से पर्सन जो है ना वो काफ़ी परेशान है। क्योंकि एक तो आपके साथ इनकी ये सिचुएशन, और दूसरा जो इनके फाइनेंशियल कंडीशन है वो हो सकता है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, या राइट नाउ इनको ऐसा लग रहा है ना कि इनको सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है। और ये पर्सन इस वक्त ये सोच रहे हैं कि अगर ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हैं, आपको मनाने की कोशिश करते हैं, तो आपका रिस्पांस क्या रहने वाला है, आप कैसे रिएक्ट करोगे। जो ये पर्सन आपको ऑफ़र देंगे, क्या वो आपके लिए इनफ होगा? क्या आप उस ऑफ़र से जो हो आप मान जाओगे? बहुत सारी चीज़ें पर्सन जो है वो मुझे सोचते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आप इस बार जो हो ना वो किसी छोटे ऑफ़र से नहीं मानने वाले हो। और ये चीज़ इन्हें और ज़्यादा जो है ना वो परेशान कर रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद इनके पास इनफ नहीं है आपको देने के लिए, और इनको ऐसा भी फील हो रहा है कि आप इनसे दूर जा रहे हो, क्योंकि आपने खुद को काफ़ी चेंज कर लिया है। आपकी बातों में जो रूडनेस इनको दिखाई दे रही है ना, वो इनको और ज़्यादा परेशान कर रही है। खुश नहीं है पर्सन बिल्कुल भी। और शायद हो सकता है कि इन्होंने कभी ये चीज़ सोची नहीं थी कि आप इतने बदल जाओगे, आप अपने आप को इतना बदल लोगे, क्योंकि आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपका जो ऐसा बिहेवियर है उसका रीज़न ये पर्सन खुद ही है, क्योंकि इन्होंने खुद ही आपको जो है ना वो ऐसा बनाया है अपनी अपने बिहेवियर से, या इनकी कुछ ऐसी ऐसे कुछ रीजंस है इस पर्सन की तरफ से कि जिसकी वजह से आप ऐसे हो गए हो जो आप नहीं थे। चलिए देख लेते हैं, अगर ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहें इस वक्त तो ये क्या मैसेजेस आपको देंगे, क्या मैसेजेस देंगे ये पर्सन आपको राइट नाउ। सो फर्स्ट हमारे पास जो मैसेज है वो है थर्ड पार्टी इज़ अफेक्टिंग आवर रिलेशन। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि जो थर्ड पार्टी है वो आप दोनों के रिलेशन को अफेक्ट कर रही है। और देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो मैसेज है वो है आई मिस यू सो बैडली। मैंने आपसे कहा ना पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, भले ही एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें, कैसे चीज़ों को ठीक करें। नेक्स्ट हमारे पास जो मैसेज है वो है रीयूनियन का। इसमें कोई भी शक नहीं है कि बहुत जल्दी आप दोनों फिर से एक हो जाएंगे। ये जो सिचुएशन है, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो सिचुएशन है ना जिसमें आपको होप नज़र नहीं आ रही है, जिसमें आपको कोई भी उम्मीद नहीं नज़र आ रही है, वो सिर्फ टेम्प्रेरी है। आने वाले समय में जो चीज़ें हैं ना वो खुद ही ठीक हो जाएंगी आप दोनों में। और जो नेक्स्ट हमारे पास मैसेज है वो है आई एम स्टक राइट नाउ। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि राइट नाउ पर्सन हो सकता है किसी सिचुएशन में स्टक है। और देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो मैसेज है वो है आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। तो पर्सन हर जगह जो है ना वो आपको ही ढूंढते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैसेज है आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। तो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि ये पर्सन जो है वो इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं। दे वॉन्ट टू टेल यू हाउ दे फील। यू आर द ओनली वन दैट अंडरस्टैंड्स मी। तो आप ही केवल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इन्हें समझते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मैसेज है वो है द ट्रुथ विल बी रिवील्ड सून। तो आपके पर्सन कह रहे हैं जो भी सच है ना वो बहुत जल्दी जो है वो रिवील हो जाएगा आने वाले समय में। और जो नेक्स्ट हमारे पास मैसेज है इनकी तरफ से वो है आई एम अफेयर टू कॉन्टैक्ट यू। पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करने से डर भी रही है, जैसे कि मैंने आपसे कहा ना
क्योंकि आपका जो बिहेवियर है ना इस वक्त वो बहुत स्ट्रेंज है इस पर्सन के लिए। आपने कभी भी इनके साथ ऐसा बर्ताव जो है वो नहीं किया, और अब ये पर्सन जो है ना इससे परेशान है कि आप इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों आपका बिहेवियर जो है वो ऐसा हो गया है इनको लेकर, इनके लिए। और नेक्स्ट वापस जो मैसेज है वो है यू आर माई वर्ल्ड, तो आप इनके लिए इनकी पूरी दुनिया है। आई वॉज नॉट रॉन्ग, तो आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि वो गलत नहीं थे। कुछ मैसेजेस और लेंगे। और जो नेक्स्ट वापस मैसेज है वो है आई फील द लव यू सेंड मी, आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो आपके प्यार को जो है ना वो फील कर पा रहे हैं जो आप उन्हें भेज रहे हैं। नेक्स्ट वापस जो मैसेज है वो है सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, बहुत सारी चीज़ें इन्हें आपकी याद दिलाती है। यू आर ऑल आई वॉन्ट, तो ये पर्सन सिर्फ आपको चाहते हैं। नेक्स्ट वापस जो मैसेज है वो है यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, आप हमेशा इनके दिमाग में रहते ही रहते हैं। और जो लास्ट वापस मैसेज है वो है आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, ये पर्सन कहीं ना कहीं जानते हैं कि इनका जो बिहेवियर है, जो इनके एक्शंस हैं या जो इनके वर्ड्स हैं ना कहीं आप इन्हीं की वजह से जो हो ना ऐसे बन चुके हो जो आप कभी भी नहीं थे। बट मैं जैसा देख पा रही हूँ कि जो आपके पर्सन है ना वो आपकी वैल्यू को समझेंगे कि आप कितने इम्पॉर्टेंट हैं इनके लिए, इनकी लाइफ में आपका ना होना कितनी बड़ी बात है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि काश मैंने चीज़ों को जो है वो सही ढंग से जो है रखा होता या आपको अच्छे से ट्रीट किया होता, तो ये सिचुएशन ही आप दोनों में ना आती। चलिए कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं इनकी तरफ से। इस वाली डेक को यूज़ करते हुए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। और फर्स्ट मैसेज हमारे पास है आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन, जैसे कि मैंने आपसे कहा ना ये पर्सन अब समझ पा रहे हैं चीज़ों को, आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी वैल्यू को समझ पा रहे हैं, और ये समझ पा रहे हैं कि आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर इनकी बहुत सारी जिम्मेदारी हैं जो इन्हें निभानी पड़ेगी। अगर ये पर्सन ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो कनेक्शन है वो ऐसे ही स्टक रहेगा, चीज़ें आप दोनों में कभी बेटर नहीं होंगी। ये पर्सन अपनी जिम्मेदारियों को जो है ना वो समझ पा रहे हैं इस वक्त, मैं देख पा रही हूँ। चलिए और देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मैसेज है वो है आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, कभी कभी पर्सन जो है ना खो जाते हैं आपके बारे में सोचते सोचते। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, हो सकता है पर्सन कुछ ऐसे सॉन्ग्स सुनते हैं जो आपको भी अच्छे लगते हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि जब ये पर्सन उन सॉन्ग्स को सुनते हैं ना तो कहीं ना कहीं पर्सन आपसे कनेक्ट ही हो रहे हैं, आप इनसे बात कर रहे हो। नेक्स्ट हमारे पास जो मैसेज है वो है आई रेग्रेट लाइंग टू यू, तो पर्सन कह रहे हैं कि इन्हें बहुत ही रेग्रेट है कि इन्होंने आपसे झूठ कहा। जैसे कि मैंने आपसे कहा था हो सकता है पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया है या आपको इनकी बातों में ना सच्चाई जो है वो नज़र नहीं आई। नेक्स्ट हमारे पास जो मैसेज है वो है आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, तो पर्सन कह रहे हैं कि काश चीज़ें जो है वो आप दोनों में डिफरेंट होती, ये जो सिचुएशन है वो ऐसी ना होती। सो नेक्स्ट हमारे पास जो मैसेज है वो है आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग, तो ये पर्सन जानते हैं कि इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया, और ये पर्सन ये चीज़ एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो आप हो मतलब जो भी आप बन चुके हो ना, जो आपका बिहेवियर हो चुका है उसके पीछे कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, इन्होंने कुछ ऐसा किया है। नेक्स्ट हमारे पास जो मैसेज है वो है आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू, तो पर्सन कह रहे हैं कि काश ये जो अपनी गुड न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं। एक मैसेज और देखेंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास जो मैसेज है वो है यू एंड आई वर टू यंग, सो हो सकता है आप लोगों में ज़्यादा एज डिफरेंस जो है वो नहीं है। लास्ट हमारे पास जो मैसेज है वो है वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू, तो कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो इनसिक्योर भी हो रहे हैं इस वक्त, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हैं या आप जो हो वो आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। इस वक्त ये जो पर्सन है वो ऐसा फील कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ रहे हो, शायद आपको इस पर्सन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है इस वक्त। सो लास्ट हमारे पास जो मैसेज है वो है आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, तो ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट जो है ना ये पर्सन चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्सन अपनी गलती को भी जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इन्होंने क्या इनकी गलती रही है जिस वजह से आप ऐसा बिहेव इनके साथ कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं अपनी गलती को ये पर्सन जो है वो रियलाइज़ कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये पर्सन अपनी गलती को जो है ना वो स्वीकार कर रहे हैं और इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि हाँ ये गलत रहे हैं, आपका जो बिहेवियर है इनकी तरफ वो इनकी ही वजह से है।
सो अभी के लिए इतना ही। अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट हुआ हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।